बहुत सारी टीम्स, बहुत सारा प्रेशर पिकाडो के अंदर। रेवेनेंट एक्सपार्क जाती है अपना, अब कुछ खास ज्यादा करने के लिए यहाँ पर तो नहीं बचा, बस कुछ वो तो फाइट लेना चाहते हैं, बट वेल्ट वो भी तेजी से आई है यहाँ पे और कितनी तेजी से आक्रमण वो करना चाहते हैं। MG3 कितनी शानदार ये तरीके से चलाते हुए दो प्लेयर्स को डाउन जरूर किया, हालांकि गोकुल भी डाउन, बट नेबुला फर्क पड़ता नहीं। और जैसा हमने कहा पहले भी कि इस मैच में जो ऊपर है, जो मिडिल पैक में फंसे हुए हैं, जिनके चांसेस ऑलरेडी या तो हो चुके हैं खत्म या वो ऑलरेडी ऊपर है, वो तो केओस ही मचाएंगे। टूरिपर्स भी उनमें से एक, वो भी चाहेंगे कि इस फाइट में अपनी हिस्सेदारी दिखाएं। देखिए मैं तो कहूंगा कि खुश बहुत ज्यादा, इतनी भी आसान नहीं होते कनेक्ट कर पाने, बट फंसे हुए हैं वहां पे साहिल। लग तो नहीं रहा कि वो यहाँ पे बच भी पाएंगे। मोटी वो भी अब तेजी से क्लोजिंग करना चाहते हैं, ड्राइव बाय करने की कोशिश, और लीजिए कामयाबी मिली यहाँ पे 0R को। कुछ अलग लेवल की रोटेशन वो करना चाहते हैं, बट उस पे आएंगे उसके पहले ट्रू रिपर्स व्हाइट वॉकर्स से लड़ते हुए। और व्हाइट वॉकर्स को चाहिए कि यहाँ पे जीत हासिल करे, व्हाइट वॉकर्स को चाहिए कि बचे एलिमिनेशन से। अभी के लिए तो वेरॉन डाउन है, बट वाइल्ड फैंग्स वहीं पे, वाइल्ड फैंग्स को भी बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए, बट गॉटन वो यहाँ पे डाउन। डेट्रॉक्स को मीनवाइल ट्रेड में डाउन किया गया, हर्षिल की एचपी थोड़ी कम, बट वाइल्ड फैंग्स गॉटन को बचा नहीं पाए। 106 पॉइंट्स के साथ इस मुकाबले की शुरुआत की थी। ये एक फिनिश जो गया है बहुत ज्यादा चुभेगा, और डेट्रॉक्स का फिनिश भी वाइपर अपने खाते में लेकर के जाएंगे। हर्षिल वो प्ले जोन का शिकार हुए, पर जैसा हमने बात भी करी कि मिथ उन्होंने तो अपना काम कर दिया है। लुसिफर यहां से निकलने की वो कोशिश करते हुए, काफी ओपन एरिया से मिथ के जो एक खिलाड़ी है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उनके फिफ्थ प्लेयर यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, यहाँ तो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बट लास्ट आडे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। शैडो वहां पे डाउन हो गए। वाइल्ड फैंग्स का ना, उन्होंने फ्रैग तो निकालने की कोशिश करी, नॉक निकाला वहां पे गए, और प्लेयर सीधे वेल्ट के ऊपर स्लैमिंग करने के लिए चले गए। श्याम उन्होंने लविश को डाउन किया। ये फाइट कुछ ज्यादा सेंस बनाती नहीं है, क्योंकि एक टीम है जो लास्ट चांस खेलेगी, दूसरी टीम है जो आपको इस टूर्नामेंट से और आगे जाती हुई नजर आएगी। बट यहाँ पे रैपिड क्यों उन्होंने तो बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे सीधे स्लैम कर दिया। वो फाइट उनको जीतनी पड़ेगी। 2 प्लेयर्स डाउन है। ड्रैगन उनके सामने एक 1v1 की चुनौती। ध्रुव ओजी एक बार फिर से उनके कंधे पे जिम्मेदारी बढ़ी। क्या एक बार फिर से वो सेवियर का रोल अदा कर सकते हैं? इस बार नहीं। रैपिड क्योस वो सपना अधूरा का वर्सेटाइल स्पोर्ट्स चाहते तो वो भी है कि यहाँ पे सरवाइव करके जाएं। बहुत डोमिनेट किया उन्होंने ऑनलाइन स्टेज में, बट लैंड पे प्रेशर को वो भी अभी तक हैंडल कर नहीं पाए हैं। बट सामने अब TAG की चुनौती। हाइड्रो एक ग्रेनेड उनके पास मौजूद जरूर रहेगा। जेली वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक VXT के मैचेस उतने बढ़िया गए नहीं, बट स्मोकर एक बढ़िया ग्रेनेड, हाइड्रो को वहां पे डाउन किया जा चुका है। जेली अब वो अकेले हैं इस कंपाउंड में, और VXT के मल्टीपल प्लेयर जो उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे। थ्रोबल्स का बेवकूफ इस्तेमाल किया गया। स्पार्टन डैमेज बहुत ज्यादा दिया जेली ने, पर नॉक वो निकालने में कामयाब नहीं हुए। हाइड्रो का फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। VXT अभी भी वो इस उम्मीद में कि वो बॉटम 2 से बाहर निकल पाए। स्मोकर उन्होंने हर्ष को डाउन किया, और हमें भी पता है कि स्मोकर उनके पास वो द एलिमिनेटर का टैग भी मौजूद था काफी समय तक, और फाइनली वो लिव अप टू करते हुए उस पे। जी हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 या 16 मैचेस तक उन्होंने वो टैग अपने पास रखा था, बट चलिए अब एचपी काफी कम उनकी। रैंडम स्मोक के अंदर भी बस स्प्रेस लगातार आते हुए। और जॉनथन क्या वो यहां से कहीं और जाना चाहते हैं? जी नहीं, वो हर्ष के पास जा रहे हैं ताकि वहां पे वो रिवाइवल दे पाए, बट स्मोकर भी वहीं पे इंतजार कर रहे हैं। जॉनथन टर्निंग बैक द टाइम विद AKM, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे नॉक निकाले, बट हर्ष का बचना है कि वो तो काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। बट स्मोकर वो तो आगे आके लड़ना चाहते हैं। एक चुनौती, एक 1v2 की बैटल यहाँ पे बची है, बट पीछे से जली का भी स्प्रे आया। जॉनथन टेक्स 1 डाउन। स्मोकर को वापस पीछे जाने पे मजबूर किया गया, और स्मोकर अब हील करने पे वो मजबूर है। केशु उन्होंने भी स्पॉट करके रखी हुई है जॉनथन की पोजीशनिंग। अकेले वो खिलाड़ी बचे, बिल्कुल ओपन में वो गए। स्मोकर कोई गलती उन्होंने वहां पे की नहीं, और एक्सपार्क हर हालत में हर एक फाइट उनको जीतनी पड़ेगी। डैमेज ट्रेस गॉड के ऊपर भी आया है, पर VXT के केशु और स्मोकर अभी भी यहाँ पे तैनात और तत्पर। जी हाँ, जोन के बाहर यहाँ पे केशु थोड़ा किया जा सकता है। प्रोटोन टेक्स 1 डाउन, और सीधा फ्रैग मिला उनको। ग्रेविटी को डाउन कर दिया। वाइपर उनके ऊपर भी लगातार वो स्प्रेस दिए जा रहे। बहुत ओपन एरियाज में वो प्लेयर एक्सपोज थे। वो फिनिश कंफर्मेशन शायद निकालना चाहिए था वाइल्ड। अभी के लिए तो वो आया नहीं, और हल्का सा विजिबल है वो खिलाड़ी। जिया स्मोकर फाइनली उनको डाउन किया गया। स्पार्टन अभी भी खेल खराब कर रही है बहुत सारी टीम्स का, बट अब गॉड्रेन को जोन के अंदर आना है। ये मस्ट विन बैटल है, दोनों टीम्स यहाँ पे फंसी हुई है। गॉड्रेन वर्सेस रेवेनेंट एक्सपार्क, जो भी जोन के अंदर आएगा या फिर जो भी ये बैटल जीतेगा, उसके चांसेस ऑटोमेटिकली काफी बढ़ जाएंगे।
बट जस्ट इन एट बिलो प्रोटोन टेक्स हिम डाउन। आज का दिन प्रोटोन का इतना अच्छा नहीं गया, बट अभी भी वो रिकवर कर सकते हैं। वो अभी भी अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट के जाने की वही दूसरी तरफ लास्ट उनके एक और प्ले डाउन हुई। इवन उनका कंफर्मेशन भी आ चुका है। स्पाई इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। और दिक्कत ये क्योंकि टिकट्स लाइव हो चुके हैं, जाइए चेकआउट कीजिए डिस्ट्रिक्ट पे, फाइनल्स के टिकट वहां मिलेंगे। बट वाइल्ड फैंक्स लग तो रहा है कि एक और सपना टूट सकता है। काना ने पहले भी कई बार क्लचेस करे हैं, बट इस बार नहीं। वाइल्ड फैंक्स का अंत मिलेंगे कल आपको। वो लास्ट खिलाड़ी स्पाई बहुत ओपन एरिया से वो आगे बढ़ रहे हैं, ट्रू रिपर्स के करीब है, उनके ऊपर शॉट्स भी आए, बट समहाउ इस के डेल्टा वो डाउन है। स्पाई कैन ही सर्वाइव? नो, नॉट एनीमोर। क्या प्रोटोन वो फ्लैग निकाल पाएंगे? फिर से वो ओपन एरियाज में इकोनॉक्स इज देयर। पिछली बार मेरा मार के अंदर उन्होंने खराब किया था खेल। शॉट्स हर तरफ से आ रहे हैं, फ्लैग्स अभी तक निकले नहीं। RNTX अंडर प्रेशर, जीतना मुश्किल। प्रोटोन डाउन, बट फाइनली वो एक नॉक आया है। बस एक और फिनिश और खेल खत्म। ग्रैंड फाइनल्स में मौका मिलेगा रेवेनेंट एक्सपार्क को खेलने का। चल नाम के आगे तीर डाल, तरकश में अपने भी चीर डाल। जॉर्जन है तेरी राह की संदेह, वो सारे चीर डाल। रेवेनेंट एक्सपार्क स्वागत है जयपुर में ग्रैंड फाइनल्स में। और साथ ही साथ गॉड्स रेन उनका भी स्वागत किया जाएगा। 120 आग उनके पास मौजूद, बट स्पीरो डिफेंडिंग चैंपियंस, उनको अब लास्ट चांस खेलना पड़ेगा। ये बात पूरी तरीके से तय हो चुकी है। रेवेनेंट एक्सपार्क वो ग्रैंड फाइनल्स तो जा रहे हैं, बट वो क्या स्टाइल में एंट्री कर सकते हैं? पर देखिए सवाल अब दूसरा ये, आगे बढ़ पाएंगे? 54 पॉइंट्स उनके पास मौजूद है। जीरो आर्क के अगेंस्ट वो फाइट लेने के लिए गया। राइजन वो डाउन है। अनुज 2OP ही इज फाइटिंग विद फोटोन, ही हैज गॉट ड्रीम्स डाउन। अनुज 2OP इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक और नॉक उन्होंने निकाला। 1v1 की सिचुएशन। सर्वर ही टेक्स हिम डाउन। जीरो आर्क वो सर्वाइव करेंगे, बट वाइल्ड वॉकर्स का ये पहला लैन एज एन IGL, नियो का पहला लैन एज एन IGL, एंड द गेम इज चेंजिंग। बट लीजिए पेन ने लॉबी को पेन फील कराइए एक बार फिर से। पेन इज लाइव, उनके करीब गया। एक और ग्रेनेड। मॉर्टी बच पाना उनका मुश्किल। रिवाइवल देना चाहते हैं वहां पे सर्वर। मुझे लगता है कि जीरो आर्क ने कैलकुलेशंस थोड़ी कम करी। अगर और बेहतर कैलकुलेशंस होती तो थोड़ा और अग्रेशन उनको राइट फ्रॉम द बिगनिंग दिखाना था। काफी करीब सच में जीरो आर्क भी पहुंचेगी अगर वो चिकन डिनर लेकर के जाएंगे। बट जैसा आपने बोला कि फिनिशेस तो अब उतने बचे ही नहीं है। थोड़ा देर से उस अग्रेशन की शुरुआत की इस टीम ने। चंदन पलटवार आया, ट्रेस गॉड वो डाउन। पर टीम रेवेनेंट एक्सपार्क अगर ये चिकन नहीं भी आया तो भी कोई कम नहीं रहेगा। जी हाँ, बट मुझे लगता है कि वो चिकन लेना चाहेंगे, वो आगे बढ़ना चाहेंगे बिना चिकन डिनर। और पेन अपने आप को कई समय से अप्रूव करते आए हैं। पिछला टूर्नामेंट जो पहला टूर्नामेंट इस प्लेयर का, बट इस बार थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस है, थोड़े ज्यादा बेहतर है। बट ओपन में जाने की ये गलती भी करी, आई थिंक थोड़ी जल्दबाजी, बट डजंट मैटर राइट। निंजा जॉर्ड इज देयर और निंजा जॉर्ड ने जॉर्ड काम भी करके दिखाया है। जब जरूरत सबसे ज्यादा थी तो इस नए IGL ने अपनी टीम का